हर माता पिता का सपना होता है कि वह अपने बच्चों को पढ़ा लिखा कर अच्छा इंसान बनाए, बड़ा आदमी बनाए। लेकिन कई बार जब महत्वपूर्ण निर्णय लेने होते हैं तो उसमें बच्चों की राय नहीं ली जाती और वह राय ना लेना उनके लिए भारी पड़ जाता है। कई बार अप्रिय घटनाएं सामने हो जाती हैं। इस स्टोरी और क्राइम को आप तक पहुंचाऊं उससे पहले भानु ठाकुर को का आपको नमस्कार। इसी तरह खुश रहें और मुस्कुराते रहें। कहानी की शुरुआत जो होती है वह पूना से होती है, वहां तक हम पहुंचेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि हाल ही में एक घटनाक्रम इंदौर से जुड़ा हुआ सामने आया था, जिसमें राजा रघुवंशी नाम के एक युवक का विवाह सोनम से होता है और दोनों हनीमून के लिए शिलोंग जाते हैं। और यहाँ पर जो सोनम होती है वह अपने प्रेमी और उसके कुछ साथियों से मिलकर राजा रघुवंशी को एक बड़ी खाई में फेंक देते हैं, जिससे उसकी मौत हो जाती है। यह घटना अभी लोग भूले भी नहीं थे। एक ताजा मामला ठीक सोनम की घटना की तरह ही सामने आया है। यह मामला पुणे से जुड़ा हुआ है, जो कि महाराष्ट्र में आता है। यहाँ पर एक बड़े व्यवसायी हैं जो रियल एस्टेट में अपना कारोबार करते हैं। उनका एक बेटा जिसका नाम केतन होता है, और केतन विदेश से एमबीए की पढ़ाई कर रहा है। और पढ़ाई करने के बाद जब वह वापस पूना में आता है और यह जो 600 करोड़ रुपए की संपत्ति और रियल एस्टेट का बिजनेस है उसे संभालने लगता है, उसके बाद माता पिता का यह सपना होता है कि उनका विवाह किया जाए। ऐसे में वह एक ऐसी लड़की चाहते हैं जो सुंदर, सुशील और घर चलाने वाली हो। यहाँ सहयोग मिलता है केतन के चाचा का, जो बताते हैं कि पूना में ही एक ऐसी लड़की जिसका नाम सिया है और वह बेकरी की दुकान चलाती है और वह बहुत ही अच्छी है, शालीन है। निश्चित रूप से जब वह अपने घर में आएगी तो घर भी सुखी होगा और सभी लोगों को संभाल भी लेगी। केतन के पिता को जब यह बात पता लगती है तो वह अपने पूरे परिवार के साथ जो सिया गोयल होती है उनके परिजनों तक केतन का रिश्ता पहुंचाते हैं। केतन का रिश्ता पहुंचाने के बाद इसमें कोई लेट लतीफी नहीं होती और सिया के जो परिजन हैं वह इस बात के लिए मान जाते हैं। केतन भी सिया को जब देखता है, सिया से जब मिलता है, उसका स्वभाव देखकर बड़ा ही खुश होता है और वह चाहता है कि जल्द से जल्द विवाह हो जाए। लेकिन शायद ऐसा होना नहीं था, जिसके कारण एक अप्रिय घटना सामने आती है। यहाँ हम बता दें कि केतन विवाह से पहले चाहता है कि वह एक बार अपनी जो मंगेतर है सिया उसको घुमाने जो आसपास के क्षेत्र है वहां लेकर जाए और विदेश भी घुमाने जाए, ताकि दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छे तरीके से समझ सकें। यहाँ सिया की बात करते हैं हम, तो सिया पहले से ही चेतन नाम के एक युवक से प्रेम करती है और वह चाहती है कि उसका विवाह चेतन के साथ ही हो। लेकिन परिजन पहले से तैयारी कर लेते हैं और केतन से शादी के लिए हाँ कर देते हैं। ऐसे में जब सिया जो होती है वह मना भी नहीं कर पाती और हाँ भी नहीं कर पाती, बीच में असमंजस में फंसी रहती है। ऐसे में वह सोचती है कि कैसे न कैसे करके मेरा चेतन से विवाह हो जाए और केतन भी इस रास्ते से हट जाए। मन बनाया जाता है कि क्यों ना केतन को ही इस रास्ते से हटा दिया जाए, जिसके बाद ना रहेगी बांस ना बजेगी बांसुरी। यहाँ से शुरू होता है केतन को रास्ते से हटाने का एक सिलसिला। 3 जून की बात है, जहाँ सिया कहती है केतन से कि वह उसके साथ घूमने जाना चाहती है। दोनों जो लगभग पुणे से 13-14 किलोमीटर दूर स्थित है लोहगढ़ का किला, जो कि पर्यटन क्षेत्र में भी काफी माना जाता है और हर दिन यहाँ बड़ी संख्या में लोग घूमने जाते हैं। सिया और केतन दोनों वहां घूमने जाते हैं और देखते हैं कि बड़ी संख्या में वहां पर लोग हैं। ऐसे में जो इरादे लेकर सिया गई थी वह उस पर पूरा नहीं कर पाती और दोनों वापस आ जाती हैं। लेकिन जो सोच सिया के मन में थी कि कैसे भी करके केतन को रास्ते से हटाना है, तो वह दोबारा से ऐसी प्लानिंग करती है। इस बीच जो बाली है वहां पर केतन चाहता है कि वह सिया के साथ बाली जाए। इसके लिए वह दोनों के टिकट कराता है
और एयरपोर्ट तक पहुंच जाते हैं। एयरपोर्ट पहुंचने के बाद देखते हैं कि जब प्लेन तैयार रहता है, लेकिन यहाँ पर केतन का जो पासपोर्ट है वह नहीं मिलता। बड़ी सारी सामग्री रखी होती है, चाहे करेंसी हो या फिर उसके अन्य दस्तावेज, सभी उसमें मौजूद रहते हैं सिवाय पासपोर्ट के। तो इसमें भी जो माना जा रहा है कि कहीं ना कहीं इसके पीछे भी सिया का ही हाथ रहता है कि वो नहीं चाहती कि केतन के साथ कहीं अकेली बाहर जाए, तो वह पासपोर्ट वहां से गायब कर देती है। यह टूटते ही वह प्रयास करती है कि दोबारा से केतन को जो लोहगढ़ का किला है वहां पर ले जाए। तो 14 जून की जो दिन होता है उसमें एक बार फिर दोनों घूमने के लिए जाते हैं। वहां पर देखते हैं कि एक सुनसान इलाके में जब दोनों पहुंच जाते हैं तो सिया एक डर का बहाना करके हल्का सा धक्का केतन को देती है, लेकिन केतन फिसलकर एक पेड़ की डगाल पकड़ लेता है, जिसके कारण खाई में नहीं गिर पाता। यह जोर जोर से सिया चिल्लाती है। लोगों की मदद से केतन को उस पेड़ की डाल से बाहर निकाला जाता है। फिर वह माफी भी मांगती है कि मैं डर गई थी, यहाँ एक सांप जैसा मेरे को लगा था, नजर आया था और हल्के से तो मैं हाथ लग गया। केतन पूरी तरीके से सिया के बस में था और वह कहीं ना कहीं उससे बहुत ज्यादा प्यार करता था, इसलिए उसके मन में भी ये बात नहीं आती कि केतन जो है वह सिया जो है केतन को मारने का प्रयास कर रही है, और दोनों अपने घर वापस लौट जाते हैं। लेकिन जो सिया का प्रेमी है चेतन, वह चाहता है कि समय रहते यदि इसे राह से हटा दिया जाए तभी उन दोनों की शादी हो पाएगी। दोनों एक बार फिर प्लानिंग करते हैं। एक तरफ जो नवंबर में सिया और केतन का विवाह होना था, उसकी तैयारियां जोर शोर से घरों में चलती हैं, खरीदारी चल रही है। वहीं सिया ये इस प्लानिंग में 18 जून को जो तैयारी करती है उसको पूरा कर देती है। 18 जून को क्या होता है कि सिया का जन्मदिन होता है। यहाँ केतन एक बड़ी तैयारी करता है कि होटल में उसे सरप्राइज पार्टी दी जाए, लेकिन सिया नहीं चाहती कि ऐसा कुछ किया जाए और वह केतन को इस बात के लिए तैयारी कर लेती है कि हम दोनों ही इस जन्मदिन को मनाएंगे। 18 जून को एक बार फिर दोनों लोहगढ़ का जो किला है वहां पर जाते हैं। लोहगढ़ की किले की यदि बात करें तो बहुत ही सुंदर यह किला है और दूर दूर से लोग इसे देखने के लिए जाते हैं। कोई भी यदि पूना या इसके आसपास घूमने जाता है तो इस किले को देखने के लिए जरूर जाते हैं। हल्के हल्के बादल और हल्का हल्का धुंध यहाँ पर हमेशा बना रहता है। कुछ इसी तरह 18 जून को भी देखने को मिलता है जब दोनों ऊपर जाते हैं। यहाँ पर न सिर्फ सिया रहती है बल्कि चेतन भी, जो सिया का प्रेमी है, वह अपनी स्कूटी से वहां पहुंच जाता है और एक हुडी के साथ ही कैप भी लगाए रहता है। लोगों को हल्का सा शक तो होता है कि इतनी गर्मी पड़ रही है, उमस भरा माहौल है, लेकिन ये हुडी पहनकर कोई भी युवक यहाँ क्यों आया है, लेकिन किसी को भी ऐसा अंदाजा नहीं रहता। जब सिया और केतन जो दोनों एक दूसरे को समझने का प्रयास करते हैं और सेल्फी लेने के बहाने सुनसान जगह पर जाते हैं, तो यहाँ पर देखते हैं कि झाड़ियों के रास्ते से चेतन भी वहां पर पहुंच जाता है और जब उल्टा खड़ा रहता है केतन तो सिया पीछे से धक्का लगा देती है और वह 300 साढ़े 300 फीट नीचे गिरकर जान गंवा देता है। चेतन और दोनों में बात होती है। चेतन वापस से झाड़ियों के रास्ते और जो लोहगढ़ का किला है उसके मुख्य रास्ते से वापस चला जाता है। यहाँ सिया तेज तेज आवाज लगाती है कि जो केतन है उसका पैर फिसल गया है, जिससे वह खाई में गिर गया है। पुलिस की टीम वहां पर पहुंच जाती है, परिजनों को भी जानकारी देती है। परिजनों को जब यह सूचना मिलती है तो उनके पैरों से जमीन खिसक जाती है। बड़ी संख्या में वहां पर लोग जुट जाते हैं। पुलिस अपना रेस्क्यू शुरू करती है। रेस्क्यू ऑपरेशन में जब उसे ऊपर लाया जाता है केतन को, तो डॉक्टरों की टीम भी वहां पर पहुंच जाती है। डॉक्टर उसे मृत घोषित कर देते हैं। यहाँ पुलिस ने जो पहले मामला दर्ज किया वह एक दुर्घटना के रूप में ही प्रकरण दर्ज किया और उसकी जांच आगे बढ़ाई। यहाँ जो केतन है उसकी बहन कहीं ना कहीं इस पूरे वाकये से पूरी तरीके से
संतुष्ट नजर नहीं आती। वह पूछने के लिए जाती है सिया से कि आखिर यह घटना पूरी क्या है, प्रयास करती है जानने का कि ऐसा क्या हुआ था। यहाँ पर उसे जो सिया बातें बताती हैं उससे हल्का सा शक होता है, वह पुलिस को सूचना देती है। परिजन भी पुलिस को बताते हैं कि यह कोई हादसा नहीं बल्कि हत्या हो सकती है, जिसके बाद पुलिस जाती है और सिया को पकड़ती है और उससे पूछताछ शुरू करती है। यहाँ सीसीटीवी फुटेज खंगाले जाते हैं जिसमें जो सिया का प्रेमी है वह भी हुडी पहनकर नजर आता है। पता किया जाता है कि यह व्यक्ति कौन था जो इतनी गर्मी में उमस भरे माहौल में हुडी पहनकर आया था। तो दोनों की जब कॉल डिटेल निकाली जाती है तो जो सिया की कॉल डिटेल है वह जो चेतन का मोबाइल नंबर होता है उसमें करीब बीते कुछ दिनों में ही 2000 से ज्यादा कॉल आपस में कभी यहाँ से कभी वहां से दोनों का आदान प्रदान होता है। तो थोड़ा सा शक पुलिस को भी जाता है, लेकिन पहले जो चेतन है वह स्वीकार नहीं करता, लेकिन पुलिस तमाम तरीके के जब सबूत उपलब्ध कराती है तो धीरे धीरे चेतन टूटने लगता है। हालांकि यह मामला अभी अदालत में है और जो सिया या चेतन के वकील हैं वह इस बात को अभी भी स्वीकार नहीं कर रहे हैं और उनका यही कहना है कि यह मात्र एक हादसा है। वहीं परिजनों का यह कहना है कि यह हत्या है और दोनों ने इस हत्या की वारदात को अंजाम दिया है। हम अभी यही कहेंगे कि अंजाम तक हम नहीं पहुंचे हैं, लेकिन इस तरीके की घटनाएं ना घटें इसके लिए अपने बच्चों से बातें करते रहें और हमेशा उनसे जुड़े रहें और प्रयास करें कि जब भी परिवार में कोई बड़े निर्णय होते हैं तो उनकी भी अनुमति या उनकी भी संतुष्टि होना जरूरी है। इस कहानी में बस इतना ही।